नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग गूगल यूजर इंटरफेस क्लोन करने वाले हैं जस्ट यूजिंग HTML एंड CSS। इस वीडियो में कोड एडिटिंग के लिए हम लोग VS कोड यूज करेंगे और गूगल क्रोम ब्राउजर का यूज करेंगे एज ब्राउजर। यहाँ पर बेसिक सेटअप हमारे पास पहले से एक index.html फाइल है और एक फोल्डर है img जिसमें कुछ इमेजेस है dots.png जो इस आइकन के लिए हम लोग यूज करेंगे, देन google.png जो हमारा मेन लोगो रहेगा, mic.png इस माइक्रोफोन आइकन के लिए, profile.png प्रोफाइल पिक्चर के लिए और search.png सर्च आइकन के लिए। तो पहले से हमारा यही सेटअप है। आते हैं हमारे index.html फोल्डर में, फाइल में, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो HTML title Google UI clone। ओके, इस फाइल को हम लोग लाइव सर्वर से देखेंगे आज। लाइव सर्वर VS कोड का एक फीचर है जिससे कि हमें बार बार ब्राउजर में रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है। तो ये वर्क कर रहा है, हाँ ये वर्क कर रहा है, ठीक है। तो गूगल UI हम 3 स्टेप्स में क्लोन करेंगे। सबसे पहले इस हेडर सेक्शन को बनाएंगे, फिर मेन सेक्शन को जिसमें गूगल का आइकन, इनपुट फील्ड, 2 बटन और लैंग्वेजेस है, और नीचे फूटर बनाएंगे थर्ड स्टेप में। तो सबसे पहले चलते हैं अपने हेडर की तरफ। हेडर को हेडर एलिमेंट में ही रैप कर देते हैं एंड हमें 4 एलिमेंट चाहिए हेडर में। 2 एंकर टैग्स है एंड 2 आइकन है, एक प्रोफाइल पिक्चर है। सो एक अनऑर्डर लिस्ट लेते हैं हम लोग, ul li int 4, और पहले के लिए हमारे पास है एंकर टैग, सो a # एंड Gmail। दूसरा लिस्ट आइटम हमारा इमेजेस एंकर टैग है S। तीसरा और चौथा आइकन है और हमारे पास आइकन इमेजेस में अवेलेबल है। सो इमेज टैग लेते हैं img/dots.png। ओके, इसके बाद हमारा प्रोफाइल पिक्चर भी इमेज में अवेलेबल है। सो img फोल्डर में profile.jpg। जब हॉवर करते हैं हम लोग इस आइकन पे एंड प्रोफाइल पे तो बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है। सो ये चेंज करने के लिए हम लोग इस लिस्ट आइटम का एक कॉमन क्लास लेंगे, हेडर img, और इस दोनों इमेजेस के विड्थ एंड हाइट कंट्रोलिंग के लिए हम लोग एक और क्लास लेंगे, अलग अलग लेंगे इसके लिए डॉट्स, और इसके लिए लेते हैं हम लोग प्रोफाइल। अप्रॉक्स एवरीथिंग इज डन। सो हेडर के लिए हमारा मार्कअप कंप्लीट है। अब हम लोग CSS के तरफ बढ़ेंगे। पहले देखते हैं क्या आउटपुट है इस मार्कअप का। सो इसे अब अरेंज करना है, ऐसा गूगल तो हो ही नहीं सकता। तो एक CSS फाइल क्रिएट करते हैं, main.css, उसको पहले लिंक करते हैं, लिंक main.css। सबसे पहले क्लीनिंग का काम करते हैं, जो बेसिक यूनिवर्सल कुछ CSS है वो अप्लाई करते हैं।
लाइक सबसे पहले मार्जिन और पैडिंग, सारे एलिमेंट्स के जो डिफ़ॉल्ट मार्जिन और पैडिंग है उसको रिमूव करते हैं. शो ऑल मार्जिन 0, padding 0, and one more thing is border box. So box sizing, border box. So जिन लोगों को नहीं पता है कि मार्जिन, पैडिंग एंड बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स क्यों लेते हैं, उनके लिए लाइक जितने भी एलिमेंट्स होते हैं HTML में वो अपना कुछ डिफ़ॉल्ट मार्जिन और पैडिंग लेकर रखते हैं. सो आगे हम एकदम पिक्सल परफेक्ट चीज़ों को बना सके, इसके लिए हम चीज़ों को जो भी पहले से एलिमेंट्स का अपना मार्जिन और पैडिंग होता है उसे 0 कर देते हैं. एंड बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स क्यों करते हैं ये आपको पता होना चाहिए. So next is font family. We will use font family Arial and sans serif. So Arial और sans serif हम लोग font यूज करेंगे. And then moving to the next, हम लोग एंकर टैग को स्टाइल करते हैं. सो एंकर टैग कलर, क्योंकि ऑब्वियसली ये ब्लू तो नहीं है, हल्का डार्क है ये, तो कलर देते हैं हम लोग RGBA 000.87. And the second next thing is text decoration. टेक्स्ट डेकोरेशन हॉवर पे है अंडरलाइन, सो यहाँ पे नन करते हैं. एंड ये अब ठीक है. और जब हॉवर करने पे, सो ए हॉवर टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन. नाइस, वर्किंग परफेक्टली. चलते हैं वापस एंकर टैग में. एंकर टैग का फॉन्ट साइज 13 पिक्सल और पैडिंग देते हैं कुछ हम लोग. पैडिंग 0 पिक्सल फ्रॉम टॉप, 6 पिक्सल फ्रॉम राइट, 0 फ्रॉम बॉटम एंड 5 पिक्सल फ्रॉम लेफ्ट. Everything is done, I think, for anchor tag. Moving to the next part. So पहले देखा था हमने यहाँ पे बुलेट्स आ रहे थे UL के अनऑर्डर्ड लिस्ट के. फिर से दिखाता हूँ. ये इस बुलेट्स को हटाते हैं. सो UL list style none. Sorry. UL list style none. Now जो भी यूनिवर्सल थिंग्स थे जो हर एक एलिमेंट पे अप्लाई होते इस पेज पे, वो हो गया. अब हम लोग बढ़ते हैं हेडर सेक्शन में. सो हेडर सेक्शन एंड हेडर के अंदर जो UL है, क्योंकि हमने हेडर के अंदर UL ले रखा है, तो उस दोनों पे एक साथ अप्लाई करते हैं कुछ चीज़ें. लाइक एक डिस्प्ले फ्लेक्स, क्योंकि फ्लेक्स करके हम लोग लेफ्ट टू राइट दिखा सकते हैं बढ़िया से. सो डिस्प्ले फ्लेक्स, नॉट फ्लेक्स. एंड अलाइन आइटम्स सेंटर एंड जस्टिफाई कंटेंट, फ्लेक्स एंड. सो ये राइट साइड में स्टिक हो गया. अब नेक्स्ट चीज की तरफ बढ़ते हैं. That is giving some padding. So let's give a padding of 4 pixel from top and bottom and left and right 6 pixel. Okay, that's nice. And कुछ गैप
का भी जरूरत होगा। सो गैप लाइक 6 पिक्सल देते हैं हम लोग। 6 पिक्सल गैप, सारे एलिमेंट्स के बीच में जो गैप होते हैं वो। ये फ्लेक्स या ग्रिड में ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो पाती है। अगर डिस्प्ले फ्लेक्स या ग्रिड हो तो दो एलिमेंट्स के बीच जो दो फ्लेक्स आइटम्स हैं उसके बीच स्पेस देने के लिए हम लोग गैप का यूज करते हैं। इसे हम गैप कॉलम गैप एंड रॉ गैप करके भी यूज कर सकते हैं, फिर वो एक साइड पे अप्लाई होगा। यूनिवर्सली अगर गैप यूज करें तो फ्रॉम रॉ एंड फ्रॉम कॉलम दोनों पे गैप अप्लाई होता है। उसके बाद इमेज के विड्थ एंड हाइट को कंट्रोल करना है। इसके लिए सबसे पहले चलते हैं, हमने कुछ कॉमन लिया था नेम, क्लास नेम। सो हेडर इमेज क्लास नेम था दोनों इमेज कंटेनर का। सो डॉट हेडर img, इसका विड्थ 44 पिक्सल एंड हाइट 44 पिक्सल देते हैं हम लोग। 44 पिक्सल। ओके, सो ये किधर आ गया, इधर आ गया। ओके, इमेजेस पे हमें कुछ अप्लाई करना पड़ेगा। लाइक img जितने भी इमेजेस है उसका विड्थ जो है, मैक्स विड्थ एक्चुअली, मैक्स विड्थ 100%। सो ये मैक्स विड्थ 100% देने से जो भी इमेजेस होंगे वो अपने रैपर से, यानी अपने जो पेरेंट एलिमेंट है उसको ओवरफ्लो नहीं करेंगे। नाइस। एंड ऑब्वियसली इस दोनों पे हॉवर करने पे हमें कर्सर पॉइंटर चाहिए। सो कर्सर पॉइंटर एंड बॉर्डर रेडियस। ओके, बॉर्डर रेडियस 50% ताकि ये राउंड दिखे। सो ये राउंड होना चाहिए। ओके, ये राउंड नहीं हो रहा। ओके, हमें इमेजेस पे भी बॉर्डर रेडियस 50% अप्लाई करना पड़ेगा, फिर ये राउंड दिखेगा। Everything is done, probably. Yes, everything is done. Okay. अब हम इस दोनों इमेजेस के विड्थ एंड हाइट को फिक्स कर लेते हैं। लाइक लिया था क्लास डॉट्स फॉर डॉट के लिए और क्लास प्रोफाइल पिक्चर के लिए। इस दोनों का विड्थ देते हैं हम लोग 32 पिक्सल एंड हाइट 32 पिक्सल, looking nice, and border radius 50%. nice. एंड hover करने पे बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है। सो इमेज हेडर इमेज डॉट हेडर img hover background color hashtag EE। ओके, तो यस, बट ये इमेज टॉप लेफ्ट में स्टिक हो गया है, तो इसको सेंटर में करने के लिए हम लोग फ्लेक्स प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। फिर से डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम्स सेंटर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। एंड हम लोग ये दोनों अलाइन आइटम सेंटर एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर के बदले में एक हम लोग यूज कर सकते हैं प्रॉपर्टी, एंड वो है, शायद देख लेते हैं हम लोग, प्लेस आइटम आई थिंक प्लेस आइटम्स सेंटर। हाँ, ये वर्क कर ना, ये वर्टिकली कर दिया, हॉरिजॉन्टली नहीं कर पाया। सो ओके, मूविंग बैक टू द प्रीवियस स्टेप ओनली। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइन आइटम सेंटर, ये सेंटर में आ गया। लुकिंग नाइस, बट थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज फास्ट हो जा रहा है। सो ट्रांजिशन
2 सेकेंड. ओके, नाइस. ये इमेज थोड़ा छोटा है, लाइक बॉर्डर ज़्यादा दिख रहा है. सो क्या करते हैं कि प्रोफाइल यहाँ से हटा देते हैं एंड कंट्रोल V. विड्थ थोड़ा ज़्यादा करते हैं, इसका विड्थ 34 पिक्सल एंड हाइट 34 पिक्सल 34 पिक्सल. बॉर्डर रेडियस CBOR, the radius 50%. Looking nice now. Okay. So हमें लगता है हेडर का काम पूरा हो गया. Yes, एक बार देखते हैं. Yes, looking very similar. थोड़ा सा लेफ्ट एंड राइट हो गया है, वो इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे आइकन के लिए इमेज का यूज़ किया है. अगर फॉन्ट आइकन के लिए हम लोग किसी आइकन लाइब्रेरी का यूज़ करते फिर वो सही होता. सो लुकिंग ग्रेट, नॉट सो मच बैड. अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेक्शन, मेन सेक्शन की तरफ. ये गूगल वाला पार्ट, मेन जो है गूगल एंड सर्च इनपुट. सो इसके लिए पहले मार्कअप लिखते हैं. मिरर को कम कर देते, छोटा कर देते हैं एंड चलते हैं मेन एलिमेंट पे सबको रैप करते हैं. एंड सबसे पहले हम लोग इस इमेज के लिए हम इमेज टैग लेते हैं img. सोर्स डालते हैं इसका img/google.png एंड क्लास देते हैं गूगल. नेक्स्ट हमारा ये इनपुट फील्ड है. सो इनपुट फील्ड में एक बीच में ये इनपुट है और लेफ्ट साइड और राइट साइड पे आइकन है. सो और ये सारी चीज़ें बॉर्डर के अंदर रैप अप है. तो एक डिव लेते हैं जिसमें रैप करेंगे सारी चीज़ों को. डिव क्लास दे देते हैं हम लोग इनपुट कंटेनर, इनकंट शॉर्ट फॉर्म में. एंड सबसे पहले एक img. Source is img/search.png and class is mic icon. इसके बाद हमारे पास एक इनपुट फील्ड है. तो इनपुट टाइप टेक्स्ट सिंपल एंड अगेन इमेज mic icon के लिए. सो img/mic.png एंड मैंने एक मिस्टेक कर दिया यहाँ पे. mic icon नहीं, यहाँ पे सर्च आइकन है, सर्च आइकन. एंड इसका क्लास होगा mic icon. इसके लिए मार्कअप हो गया. अब ये दो बटन्स, सो 2 बटन है एंड रो में दिख रहा है, इसको भी डिव में रैप करते हैं. बटन क्लास बटन कंटेनर btncont एंड इसके अंदर 2 बटन गूगल सर्च और दूसरा है I am feeling lucky. Yes, I am feeling lucky. Button I'm feeling lucky. Nice. Next step is language. So इससे भी इसे भी एक div में रैप करते हैं. So div पैराग्राफ एंड पैराग्राफ में गूगल ऑफर्ड इन कॉलन स्पेस. एंड इसके बाद हमारे पास एंकर टैग्स हैं. सो एंकर टैग्स एंड 2 4 6 8 9 लैंग्वेजेस है एंकर टैग में. सो ये into 9
एंड एक लाइन में आ गया एंड एंड सिर्फ साड़े में हैशटैग रहेगा एंड लैंग्वेज. सो लैंग्वेज कॉपी करते हैं हम लोग यहाँ से, हिंदी, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी, सारा एक साथ कॉपी कर लेते हैं. सो सेकेंड वन इज बांग्ला एंड कट. थर्ड वन इज आई डोंट नो व्हाट लैंग्वेज इज दिस. कौन सा लैंग्वेज है ये? कंट्रोल एक्स. कौन सा लैंग्वेज है ये? एनीवन नोस? कमेंट डाउन बिलो. एंड थर्ड वन इज मराठी. व्हाट हैपेंड? ब्रोदर कट. मराठी. Control X. Then next one is, ये भी मुझे नहीं पता कौन सा लैंग्वेज है. फास्ट फास्ट फास्ट. Control X. Control V. So all done in language section. So language, इसका आउटपुट देखते हैं क्या है. मार्कअप बिना CSS के. हाँ, लुकिंग ब्यूटीफुल. चलते हैं हम लोग CSS के तरफ. सो main.css में वापस आते हैं एंड ये सारी चीज़ों को हम लोग फ्लेक्स में दिखाते हैं ताकि सेंटर में रहे सारी चीज़ें. सो सबसे पहले मेन एलिमेंट पे अप्लाई करते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स एंड देन अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और रो में आ गया. सो फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम. नाउ लुकिंग नाइस, नॉट सो मच. ओके एंड ये सारे जो चिल्ड्रन एलिमेंट है उनके बीच में गैप डालते हैं थोड़ा सा. सो गैप लाइक 20 पिक्सल्स. नेक्स्ट थिंग इज इस गूगल आइकन, गूगल इमेज जो है लोगो है मेन, उसका विड्थ डालते हैं गूगल विड्थ width 275 pixel. Nice. And then this input container. So in class input container -cont. and ये भी डिस्प्ले फ्लेक्स रखते हैं ताकि ये इनपुट एंड ये इमेजेस तीनों एक लाइन में अच्छा देखिए. सो डिस्प्ले फ्लेक्स एंड अलाइन आइटम्स सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर. ओके, नाइस. इसका हाइट छोटा कर दे. लाइक इनपुट कंटेनर का हाइट है 44 पिक्सल. इमेज ओवरफ्लो कर रहे हैं, आई डोंट नो हाउ. एंड ओके, सो ये कंट्रोल हो सकता है. लाइक हम लोग इमेज टैग वापस आए और इसका मैक्स विड्थ हम लोग कुछ डाल दें. मैक्स विड्थ, मैक्स हाइट, आई मीन मैक्स हाइट 100%.
so it won't overflow. Okay, looking nice. Height 44 pixel and width 90%. The max width will be 585 pixel. 585 pixel. Okay, ये बड़ा नहीं हुआ क्योंकि अच्छा ठीक है. एंड इसे हम देंगे एक बॉर्डर 1 pixel. 1 pixel solid hashtag e1 and then border radius 26 pixel. Looking nice. And we'll give it padding ऊपर और नीचे से 0 and right और left से 6 pixel padding. Okay, now everything is done in input container. तो इस इनपुट कंटेनर के हॉवर करने पे बॉक्स शैडो आता है. सो बॉक्स शैडो देते हैं हम लोग. डॉट इनपुट डॉट इनपुट कंटेनर हॉवर बॉक्स शैडो 0 10 pixel minus 5 pixel hashtag 777. Looking nice. अब इनपुट पे कुछ CSS अप्लाई करना है. इनपुट के लिए हम लोग विड्थ दे देते हैं 100%. सो जो भी बचा रहेगा जगह वो सारा ले लेगा 100%. ओके, एंड हाइट 34 pixel. Looking nice. Height 34 pixel. बॉर्डर रिमूव करते हैं. बॉर्डर नन एंड आउटलाइन भी नन. Border and outline none. So the next thing is nice. Border and outline none. And we will give the font size 14 pixel. Font size 14 pixel. Nice. अब इस इमेज को कंट्रोल करने की जरूरत है. ये कुछ ओवर साइज दिख रहा है. सो डॉट सर्च आइकन और क्लास माइक आइकन. इसका विड्थ एंड हाइट हम लोग height will height 34 pixel and इसका width and height साथ में छोटा करने के लिए width and height साथ में छोटा करने के लिए देंगे padding 6 pixel का. so it will look nice now. width और height 6 pixel. अब ये ठीक दिख रहा है. one more thing is लाइक माइक आइकन पे जब हॉवर करते हैं यहाँ पे तो ये कर्सर पॉइंटर हो जाता है. सो डॉट माइक आइकन कर्सर पॉइंटर. ये भी अब अच्छा दिख रहा है. ओके, सो थोड़ा नीचे पुश करना होगा. ठीक है, एंड लुकिंग नाइस. अब बटन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं. सो
बटन बटन इसका पैडिंग देते हैं हम लोग सबसे पहले 0 pixel from top and bottom and 16 pixel from left and right, and line height 27 pixel and height 36 pixel. Looking this. उसके बाद cursor must be pointer. Background color hashtag F8 F9 FA and border 1 pixel solid hashtag F8 F9 FA. सो बॉर्डर एंड बैकग्राउंड कलर सेम है, क्योंकि जब हम यहाँ पे फोकस करते हैं इस बटन पे तो इसका बॉर्डर कलर बस चेंज होता है. सो अभी सेम रहेगा, बाद में चेंज होगा. बॉर्डर एंड बैकग्राउंड कलर डन. बॉर्डर रेडियस 4 pixel and font size 14 pixel, थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए. and margin like 11 pixel and 4 pixel. Nice. Mean width 54 pixel. Nice. And text align center. Now I think everything's done. hover पे इसका hover करने पे इसका बैकग्राउंड बॉक्स शैडो आ रहा है. सो बटन hover box shadow 003 pixel -1 pixel hashtag 777. nice. उसके बाद फोकस करने पे बॉर्डर चेंज हो रहा है. सो बटन फोकस बॉक्स शैडो नन है एंड बॉर्डर कलर RGB 66 133 and 244. Looking very nice. Okay, ये हो गया. अब हमें इस वाले सेक्शन पे भी कुछ करना होगा. सो लैंग्वेज सेक्शन पे आते हैं. तो जो लैंग्वेज है उसका फॉन्ट साइज पहले छोटा करते हैं. लैंग्वेज सेक्शन में फॉन्ट साइज स्मॉल .lang के अंदर जो पैराग्राफ है ओके, एंड .lang के अंदर जो एंकर टैग जो भी है उसका फॉन्ट साइज आई डोंट थिंक कि अप्लाई करने की जरूरत है, बट ओके. स्मॉल एंड कलर it's hashtag 1A0DAP. Yes, this is the color. lang के inside में fonts. okay, so कुछ
मिस्टेक है। ओके सो यहाँ पे पैराग्राफ हमने नहीं लिया था। ओके क्लास लैंग, पैराग्राफ का क्लास लैंग्वेज था ताकि दिखे अच्छे से। ओके सो लैंग्वेज एंड इसकी जरूरत नहीं है मुझे। ओके नाउ लुकिंग नाइस। हाँ ग्रेट, अब हम इसे बस नीचे पुश करना है थोड़ा सा। सो मेन सेक्शन पे हम लोग इसके लिए अप्लाई करते हैं कुछ लाइक अलाइन आइटम सेंटर एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। उसका हाइट बढ़ा देते हैं लाइक मेन हाइट कर देते हैं हम लोग। मेन हाइट 70 VH आ गया नीचे। लुकिंग वेरी सिमिलर नाइस। थोड़ा सा हमारा नीचे है सो 68 VH कर सकते हैं। हाँ ठीक है। अब लुकिंग वेरी सिमिलर। अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन फूटर की ओर बढ़ते हैं। सो फूटर में हमारे पास दो सेक्शन है कि ये जिसमें बस इंडिया लिखा हुआ है एंड नीचे कुछ लिंक्स है। सो पहले से छोटा करते हैं और सारी फूटर की चीज़ों को हम लोग फूटर एलिमेंट में रैप करेंगे। सो फूटर एलिमेंट एंड एक डिव है, इसका क्लास नेम रहेगा फूटर 1 एंड इसमें एक पैराग्राफ जिसमें कंटेंट है इंडिया एंड एक दूसरा डिव है जिसका क्लास नेम रहेगा फूटर 2 एंड इसमें दो सेक्शन है। एक ये लेफ्ट साइड के लिए 4 लिंक है लेफ्ट साइड में एंड राइट साइड में 3 लिंक है। सो इसे भी 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं डिव। इसके अंदर एंकर टैग मल्टीप्लाइड बाय 4, 4 एंकर टैग्स है। हैश अबाउट है पहला, उसके बाद हैश एडवर्टाइजिंग, and has and business उसके बाद लास्ट है हाउ सर्च वर्क्स, हैशटैग हाउ सर्च वर्क्स सर्च। ओके एक दूसरा सेक्शन है डिव का जिसमें 3 एंकर टैग है। हैश प्राइवेसी एंड उसके बाद टर्म्स, उसके बाद सेटिंग्स। सेटिंग्स ओके सो वी आर डन विथ मार्कअप साइड। हम लोग अब चलते हैं CSS में और CSS देखते हैं क्या आउटपुट था। ये हाँ ऐसा लग रहा। सो पहले फुटर का बैकग्राउंड कलर हटाते हैं। फुटर बैकग्राउंड कलर हैशटैग F2 नाइस। और उसके बाद ये नीचे में स्टिक है, नीचे में चिपका हुआ है फुटर। सो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे पोजीशन फिक्स्ड बॉटम 0 लेफ्ट 0 and width
100%. तो फूटर के अंदर में जो भी एलिमेंट्स है, सो फूटर के अंदर में जो भी एलिमेंट्स है, सारे एलिमेंट्स का कलर हैशटैग 7075758 my bad. नाइस. और फॉन्ट साइज 14 पिक्सल. ठीक है. ओके, सो फुटर 1 है हमारा. एक क्लास नेम जो इंडिया वाला सेक्शन है वो फुटर 1 है. इसका पैडिंग ऊपर से 15 पिक्सल एंड इधर से 0. आई डोंट थिंक 0 इज ओके. 15 पिक्सल है एंड लेफ्ट एंड राइट से 30 पिक्सल. ओके. और इसके बाद इसके नीचे एक बॉर्डर भी है. बॉर्डर बॉटम 1 पिक्सल solid hashtag TAT CE0. Yes, that's it. Footer 2 में 2 सेक्शन है. ये एक 4 लिंक वाला और 3 लिंक वाला. तो इसमें भी हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स यूज करेंगे ताकि ये एक रो में दिखे. सो डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम्स, सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस इवनली. यस. एंड फूटर 2. ओके, सो यहाँ पे भी कुछ पैडिंग की जरूरत है. इसमें हम लोग लेफ्ट एंड राइट से लाइक पैडिंग देते हैं. हम लोग पैडिंग 0 फ्रॉम टॉप एंड बॉटम एंड लेफ्ट एंड राइट से 20 पिक्सल. और फूटर 2 के अंदर जो एंकर टैग्स है उसका पैडिंग 15 पिक्सल, 13 पिक्सल लगते हैं. एंड okay, so display inline block. Nice. Looking very similar. Okay, so 13 pixel from left and right and 15 pixel from top and bottom. Nice. Okay, looking very nice. बट जब ये स्क्रीन बड़ा होगा तो ये लेफ्ट एंड राइट चला जाएगा. सो इसके लिए हम लोग मीडिया क्वेरी का यूज़ करेंगे. सो एट मीडिया ओनली स्क्रीन एंड min width like 700 pixel. Okay, so 1200 pixel, right? 1200 pixel. Dot footer 2 justify content space between. So यहाँ तक तो ठीक है, बट जब 1200 पिक्सल क्रॉस करेंगे तो ये ऐसा दिखना चाहिए. नाइस एंड लुकिंग ग्रेट.
और जब ये छोटा होता है तो फिर ये लाइक ऊपर और नीचे हो जाता है। सो हम लोग क्या करते हैं, ये अभी साइड बाय साइड ही है, तो हम लोग फुटर 2 का जो फ्लेक्स डायरेक्शन है उसे कॉलम कर देते हैं। अब ये ऊपर नीचे दिखेगा, बट जब ये बड़ा हो यानी कि 700 पिक्सल तक आए तो इसका कॉलम चेंज, डायरेक्शन चेंज कर देंगे हम लोग। सो मीडिया क्वेरी सेम यूज करते हैं 700 पिक्सल के लिए, और फुटर 2 का फ्लेक्स डायरेक्शन चेंज करेंगे, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम रॉ करना होगा, रॉ। ओके, सो अब हम लोग 700 पिक्सल क्रॉस करेंगे तो ये आ गया, नाइस।